अनिल सर, एसआईआर का फैसला एक बार फिर से टल गया। अब जो तारीख पर तारीख मिलने का क्रम शुरू हुआ है, बिहार के लोगों की उम्मीदें तो बहुत बंधी होगी। जब कहा गया कि बिहार के लोगों को इससे दिक्कत हो रही है, सूर्यकांत साहब ने साफ कह दिया कि उनको क्या दिक्कत है, हम तो सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। क्या वास्तव में सब कुछ क्लियर हो चुका है? बेंच ने सब कुछ बता दिया है बिहार को? कुछ भी नहीं क्लियर। देखिए क्या हुआ कि उन्होंने इसके पहले भी ये जो उन्होंने कहा कि लीगल असिस्टेंस वाला जो बिहार लीगल अथॉरिटी क्या है, लीगल से क्या वो जो कि कोर्ट के न्यायिक प्राधिकरण जी, न्यायिक विधिक प्राधिकरण, लीगल अथॉरिटी जो है बिहार लीगल अथॉरिटी, वो जो है उन्होंने उसको पिछले बार भी यही जिम्मेदारी दी थी। जो 65 लाख लोग निकाल दिए गए थे ड्राफ्ट रोल से, उनको उसके उस समय भी यही फैसला किया कि उसके लिए, और ऐसा लगा कि उसने एक पैरेलली जो है एक थर्ड पार्टी रख दी है जो कि इलेक्शन कमीशन के भ्रष्टाचार को ये करेगी, मतलब मिटा देगी या मतलब उसको रोक देगी। लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? 3,66,000 लोग और जो है डिलीट हो गए, जो पहले से डिलीशन था। और उसका क्या ये बता रहे जो नए, देखिए बहुत घपला अजीब तरीके का है। 21 लाख लोग ऐड किए गए नए, जिसमें से 14 लाख वो कह रहे हैं कि नए वोटर्स हैं। तो 7 लाख वोटर्स, इसके बारे में बताया नहीं कि 7 लाख वोटर्स क्या फॉर्म 6 जो कि नए वोटर्स के लिए उसके जरिए आए हैं कि फॉर्म 7 के जरिए आए हैं, कोई पता नहीं है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो तो एक जिसको अपारदर्शी कहते हैं उस तरह का बना के रखा हुआ था। जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के एक भी आदेश का पालन उसने नहीं किया। पहले उसने सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आधार कार्ड को और एक और एपिक, मतलब मेरे ख्याल में जो वोटर आई कार्ड है, वो दोनों को कहा था कि आप इसको मानिए। उसको नहीं माना। उसने कहा कि भाई ये रेशन कार्ड को तो ठीक है, लेकिन ये दोनों तो आप मान सकते हैं। वो नहीं, सजेशन था सुभाष दुलिया का फर्स्ट हियरिंग में, उस सजेशन को नहीं माना। फिर उसके बाद हियरिंग चलती रही। अंत में कहा कि नहीं, आपको 12वां डॉक्यूमेंट के रूप में उसको स्वीकार करना होगा, ये आधार कार्ड को। अभी भी इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो लिखित में कुछ नहीं कहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उसमें से क्लियर कर दिया कि आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे। ये ज्ञानेश कुमार का कहना है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वो 12 वो लिस्ट हम लेते हैं आइडेंटिटी के लिए, लेकिन न वो डेट ये का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, न वो रेसिडेंस का प्रूफ है, और न सिटीजनशिप का प्रूफ है। तो इसीलिए हमको तो ये जांच करनी ही पड़ेगी कि ये क्या कहते हैं, जेन्युइन है कि नहीं वोटर्स, और ये सिटीजन है या नहीं। जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि सिटीजनशिप को आपको नहीं पता करना है। सिटीजनशिप का काम होम मिनिस्ट्री का है, ये आपका काम नहीं है। उसमें ये जरूर है कि इंडियन सिटीजन हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी, जांच करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है। ये मैंडेट है बकायदा, जो लीगल प्रोविजन है उसके हिसाब से वो आमादा है। उसमें भी क्या हुआ, मैं इसीलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि यही डिबेट ये चलाने वाले हैं और चला रहे हैं घुसपैठ वाला। 1000 से कुछ अधिक लोगों का उसमें गया हुआ था कि नॉन सिटीजन्स हैं, ये इमिग्रेंट्स हैं, इनको आप हटा दीजिए। ये उसमें से 700 लोग ने खुद कहा था कि हम बाहरी है। देख लीजिए, अंत में उसमें उसको भी नहीं माना सुप्रीम, ये इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 390 लोगों को उसने चिन्हित किया कि ये बाहरी है, जिसमें से सिर्फ 87 लोग जो है 87 वो मुस्लिम है। लेकिन डिबेट क्या चला है, उसने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट भी पिछले बार के हियरिंग में बोल दिया कि जो नो इमिग्रेंट्स हैं उनको तो सिर्फ नहीं क्या कहते हैं, मतलब हटाना ही पड़ेगा। अब ये बताइए कि जो कि 0.000% भी नहीं है, वो मेन डिबेट का हिस्सा है। शुरू से यही कहा कि नॉन सिटीजन और सिटीजन, जबकि वो आपका है ही नहीं वहां इशू। फिर है अभी जो योगेंद्र ने रखा है, उसमें तो जबरदस्त चीजें हैं। 14,000 लोग 100 के ऊपर पार हो गए। इस शतायु बिहार जैसे भूखमरी का और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का शिकार, उसमें इतने वृद्ध हैं, मतलब कि ऐसे हम भी चाहते हैं कैसे वृद्ध हो, लेकिन ये जो है
उसको वोटर्स उसके हैं जो 14,000 है, जो 100 से ऊपर है। उसके बाद उसने डेटा दिया कि मकान कितने वोटर्स के बारे में है, अब उतना अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जो कि एक ही मकान में 10 से ऊपर वाले वो 3 करोड़ से ऊपर है, 3 करोड़ समथिंग कितना लाख है, जो कि 10 मतलब एक घर जो पता है उनका वो 10 सदस्यों का पता है। जबकि इलेक्शन कमीशन जो योगेंद्र बोल रहे हैं कि जो मैंडेटरी है कि अगर 10 से ज्यादा वोटर्स एक घर में पाए गए तो उनको आप जांच होगी जी, जांच। अब राकेश द्विवेदी क्या कह रहे हैं, जो एडवोकेट है, एडवोकेट का कहना है कि ज्वाइंट फैमिली है। अरे फैमिली है या नहीं वो तो मान के ही चला गया कि 10 पे ऊपर है तो ज्वाइंट फैमिली है। ये आर्गुमेंट है कि आपने जांच की क्या नहीं, ये पूछा जा रहा है, उसको नहीं बता रहे। उसके करीब करीब जो आंकड़े दिए योगेंद्र ने, वो उनका इंडियन एक्सप्रेस में लेख आया है पूरा। मैं समझता हूं कि उसमें एक तो है क्या कि एक्सपर्ट हैं वो, और उनको पूरा मालूम है, और इस एसआईआर के मामले में जिस गंभीरता के साथ मतलब उनको जरूर इसकी तारीफ होनी चाहिए कि योगेंद्र ने और ये में और क्या कहते हैं एक्सपर्ट के रूप में, और अजीत अंजुम जो है एज ए जर्नलिस्ट, इन दोनों ने एसआईआर के मुद्दे को हम लोगों को भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो हो रहा है, लोग कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं फाइट में है, उनकी चर्चा करनी चाहिए। इसमें जो है कोई मतलब संकोच करने की जरूरत नहीं है, मतलब अपनी ही पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं रखनी चाहिए, दूसरे की भी तारीफ। ये जर्नलिस्टों की आदत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आदत बने। तो वो दोनों जो है उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को दोनों ने जबरदस्त ढंग से उठाया है। और योगेंद्र ने तो लीगल फाइट में भी जो बड़े बड़े वकील हैं उनको पीछा छोड़ दिया। अभी उन्हीं के मतलब उनके ये लोग कानून के हिसाब से लड़ रहे हैं, वो तो ग्राउंड से उसने सारे आंकड़े और सब चीज और लीगल भी किया है। तो उन्होंने इस बार भी जो उनका इंटरवेंशन है वो जबरदस्त है। उनका कहना है, मैं कोट कर रहा हूं उनके एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है, जो डिटेल्ड ये है एनालिसिस है, उसमें उन्होंने कहा कि 80 लाख वोटर जो है करीब उनको निकाल दिया है। मतलब जो एलिजिबल वोटर्स है, मतलब 8 करोड़ 12 लाख या 24 लाख ये वोटर्स होने चाहिए थे, जो कि 18 वर्ष से ऊपर का जो इन पॉपुलेशन डेटा है उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, वो गवर्नमेंट के डेटा है। उसको उसमें से सिर्फ 7.42 मतलब 7 करोड़ 42 लाख लोग ही आए हैं। तो उनका मानना है, बताना है कि 80 लाख लोग जो है ये बाहर कर दिए गए हैं जो एलिजिबल वोटर्स है। ये क्या है, वैसे भी 65 लाख लोगों में किसका क्या हुआ ये अभी साफ नहीं है। फिर 3.66 लाख को अब कैसे, अब देखिए डिबेट कहाँ आ गया। अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट उनको अपनी मनमानी करने की पूरी इजाजत दे रहा है। ये पूरे मतलब सम्मान के साथ अर्ज करना चाहता हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको पूरी इजाजत दे रहा है। एक वही केस है जो महाराष्ट्र हरियाणा सब जगह उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई उन पर रोक नहीं लगाई और न बाद में किसी को पनिशमेंट दिया। अभी सवाल उठता है कि आपको जब आदेश दिया गया और उसमें आपका लीगल अथॉरिटी जो है बिहार लीगल अथॉरिटी को कहा भी गया, तो उनको पूछना चाहिए ना, लीगल अथॉरिटी से लेना चाहिए कि कितने लोगों को आपने एंट्री करवाई। और आप लीगल अथॉरिटी जिसको इन्होंने जिम्मेदारी दी थी उसको भी ऑडिट होना चाहिए ना कि कितने लोगों को उसने फॉर्म भरवाए और उसमें से कितने लोगों के फॉर्म को स्वीकार किया इलेक्शन कमीशन ने। मुझको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को अपनी मशीनरी की भी ऑडिट की जरूरत है। अभी वो फिर कह रहा है क्या कि बिहार लीगल अथॉरिटी को फॉर्म भरवाने के लिए बोलेंगे। अरे आप क्या बोलेंगे, आपने जो बोला उसका क्या हुआ वो तो पहले पता करिए। ये जो है महाराष्ट्र में इसी तरह एक सरकार बिठा दी गई। आप सब लोगों ने देखा, मतलब नंगी आंखों का सच जिसको बोलते हैं, उसमें आपने देखा कि सूरत यहां से भाग करके गया, मुंबई में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायक दल वो चला गया कामरूप कामाख्या में पूजा पाठ करने के लिए गुवाहाटी में, उसके बाद गोवा में आके नाच किया और उसके बाद बॉम्बे में आके सरकार बना लिया। और सुप्रीम ये सब
डॉक्यूमेंटेड है, मतलब विजुअल एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट को ये पता ही नहीं चला, ये जो आंख के सामने हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं किस दुनिया में है, वो हमको नहीं मालूम, कानून की दुनिया में है या कहीं भी है, लेकिन उसको कम से कम दिखाई तो देना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। वो देख लिया, बाद में कहा कि अरे आपने तो रिजाइन कर दिया था। ये चंद्रचूड़ महोदय, जिनको की सुपर नेचुरल से मतलब ऊपर से आता है आदेश कैसे ये करना है, उनको ये आदेश नहीं आया कि जरा देखो कि ये जो कामरूप कामाख्या में घूम रहा है ये जो विधायक दल, वो पूजा के लिए नहीं गया है। उसको हेमंत बिश्व शर्मा क्यों उसको ये कर रहा है, क्या कहते हैं, होस्ट कर रहा है। ये देखो, ऐसे ही इसको यहाँ बिहार में देखना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कर रहा है। तो कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं पक्का हूं सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों को बिहार के चुनाव ने, एसआईआर ने मौका दिया था कि वो अपनी विश्वसनीयता है, अपना जो सम्मान है उसको फिर से पुनर्जीवित कर ले। लेकिन मुझको लग रहा है कि उसने इसको पुनर्जीवित करने में नाकामयाबी हासिल की है।